चलिए, मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा जब हफ्ते की शुरुआत हुई सोमवार को, एक तो अच्छे नोट पे हुई, 1/3 से ऑलमोस्ट 0.4% का उछाल सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। तो मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन ये देखना होगा कितना मंगल होता है आज का सेशन, और इस पर फोकस करें उससे पहले एक बात बता दूं आपको, आज हम कामकाज कर रहे हैं, कल ध्यान रखें एक मार्केट हॉलिडे है, महावीर जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। उसके बाद जब हम गुरुवार को लौटेंगे थर्सडे को, तो सिर्फ एक ही सेशन होगा, क्योंकि उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए भारतीय बाजार फिर से जाने वाले हैं। तो अब फ्रंट वेडनेसडे को छुट्टी और फ्राइडे को भी एक मार्केट हॉलिडे। और चलिए अब आपके लिए संकेत स्क्रीन पर आएंगे। तो अब अमेरिकन मार्केट, जब हम कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे तो 40-45 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहा था। दरअसल एक 25-27 पॉइंट का दबाव वहां पे देखने को मिला है, तो फ्लैटिश नोट पर नजर आ रहे थे, फ्लैटिश ही कामकाज हुआ। कच्चा तेल आप लोग की स्क्रीन पर, और वही $71 के ऊपर ही छोड़ के गए थे, $71 के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसा कुछ वहां से बहुत ज्यादा। तो क्यूज के लिहाज से अगर आप इनको मैप करने की कोशिश करें तो एक फ्लैटिश ओपनिंग जो एग्जिट निफ्टी दिखाई रहा है, उसी तरह के संकेत भी आ रहे हैं, उसी तरह की ओपनिंग के इंडिकेशंस भी आते हुए। तो ऐसे में दरअसल संकेत हैं कैसे, ग्लोबल सेटअप कैसा है, उस पर फोकस करूंगा। नीरज वाजपेयी बगल में आ गए, और साथ साथ वीरू दिल्ली से जोड़ेंगे, जो बताएंगे आज हमारी फिर मार्केट में रणनीति, आज हमारी मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, संकेतों में एक इंपॉर्टेंट संकेत और है, एफआईज की तरफ से लगातार कैश मार्केट में बाइंग वापस रिज्यूम होती हुई, 713 करोड़ रुपए की कल कैश मार्केट में बाइंग हुई, और ये लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन है। 5 अप्रैल से हर ट्रेडिंग सेशन में एफआईज कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, और इन 7 दिनों में आप स्क्रीन पर टोटल क्यूमुलेटिव बाइंग 5,850 करोड़ रुपए के आसपास 7 दिनों में एफआईज की पैसा आ चुका है। तो वापस वो बीच में लड़खड़ाता हुआ नजर आया था एफआई फ्लो, तो वापस देखिए किस तरह से रिज्यूम हो रहा है, ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शन आउटकम से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन मूड कैसा? मूड बेहतर कहूंगा मैं, थोड़ा सा ठंडे संकेत है, कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ नहीं। एक दो चीज़ें हैं जानना ज़रूरी, इसलिए बता देता हूँ। यूएस में वहाँ पे रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, तो कल जो है सिटी और गोल्डमैन सैक्स के रिजल्ट्स आए, वो बहुत अच्छे नहीं थे, उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, तो इसलिए वहाँ थोड़ी निराशा हुई, इसीलिए आप थोड़ी सी कमज़ोरी देखेंगे। वो वहाँ के यूएस स्पेसिफिक है, उसका दुनिया के और दूसरे बाज़ारों से बहुत लेना देना नहीं है। एक खबर जिसको नज़र में रखनी चाहिए वो है चीन की तरफ से। अमेरिका ने एक रिक्वेस्ट करी है चीन से कि जो एग्री प्रोडक्ट पे चीन ने लगा दिया था टैरिफ, आपको याद होगा जब रिटेलिएशन में 50 बिलियन के उन्होंने भी लगाए थे, तो यूएस ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप ये शिफ्ट कर दिए एग्री की बजाय किसी और प्रोडक्ट पे, क्योंकि चुनाव है। अच्छा। तो अमेरिका के किसानों को खुश करना है, तो सोयाबीन वाले किसान, मक्का वाले किसान, तो उसलिए आप बदलिए, ख़त्म मत करिए, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दिए। और चाइना इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ मैं सोच सकता हूँ। अरे वाह, तो भाईचारा आ रहा है। भाईचारा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ट्रेड डील जो हो रही है ना, वो आशीष बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। मारूंगा याले गाल में, क्या दांत में दर्द है, इधर वाले पे इधर मार लो आप। तो इसको मैं बिटवीन द लाइन ये पढ़ रहा हूँ कि दोनों के बीच में कई मुद्दों में सहमति बन रही है, और जल्दी आपको ट्रेड डील पॉजिटिव होगी। तो ये खबर हमने इसलिए आपको बताई कि दोनों के बीच में कैसी अंदर सहमति बन रही है। क्रूड एकदम स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ, बहुत फर्क नहीं, 10-20 सेंट के ऊपर नीचे है। हिला नहीं। तो इन संकेतों को आप न्यूट्रल भी मान सकते हैं कि इससे कोई बहुत इन्फ्लुएंस आप नहीं निकालें कि भारतीय बाजारों में क्या होगा, लेकिन मैं कहूँगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, और जब कोई खराब खबर नहीं तो अच्छी खबर है। हाँ, ग्लोबली। और तो हमारे क्योंकि इनहेरेंट फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, तो फिर एफआई फ्लोज आ रहे हैं, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना अच्छा है। ग्लोबल संकेत आज फ्लैटिश नोट के साथ, तो हमें अपने फंडामेंटल्स पे करना है फोकस। हाँ, मॉनसून की चाल को लेकर कंफ्यूजन, असमंजसता बनी हुई है, ये एक इशू है ना। उन्होंने एक टर्म यूज कर दिया ना, वो क्या, लगभग, हाँ, नियर नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये दिक्कत ये है कि लगातार चौथा साल हो जाएगा। हाँ, और वो डेफिसिट का, अगर ऐसी डेफिसिट मतलब कि जो नॉर्मल से डिविएशन जो देखने को मिलता है। हाँ, जैसे पिछली बार भी आप देखिए 91% हुआ था, हाँ, लेकिन उस डेफिसिट के बावजूद जबरदस्त खाद्यान्न पैदावार हुई आपके यहाँ, कोई दिक्कत हो नहीं रही। तो मानसून में और दोनों ने, स्काईमेट ने और एमडी दोनों ने कहा है कि वो अल्नीनो तो देखना होगा ओवर द कोर्स ऑफ मानसून, अल्नीनो का इम्पैक्ट, क्या पता अच्छा मानसून निकला है एंड में, है ना। तो ठीक है, असमंजसता की स्थिति है वो मानसून के फ्रंट पे बरकरार, लेकिन एफआई फ्लोज तगड़े करना है, उस पर फोकस हमको। अच्छा, एक ग्लोबल क्यू में वो नॉट्रे डैम कैथेड्रल पेरिस में, वो तो बड़ी दुखद घटना। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि मैं बनाऊंगा फिर वैसा ही, वो बच गया थोड़ा सा, तो कह रहे हैं रिस्टोर करा जा सकता है शायद। हाँ, लेकिन 2 उनकी जो मीनार थी वो बची हैं, बाकी तो पूरा सब ध्वस्त हो गया, जल गया, पता नहीं लगी कैसे, ये तो जांच का विषय है। हाँ, वो देखने लायक था। मैं
ठीक है, तो खैर अच्छा, बाजारों पे फोकस। और कल जब वीरू से हफ्ते की शुरुआत में बातचीत हो रही थी तो वीरू कह रहे थे कि खरीदारी करने का मन होगा और 713 के टारगेट्स की बात करी थी। और एक बार जरा चार्ट लेकर आए, कल के हाईज देखिए 704, 705, उन्हीं जोन्स के आसपास जाता हुआ भारतीय बाजार नजर आया था। बैंक्स में वीरू ने कहा था एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है, अच्छा मोमेंटम आएगा, और कल देखिए वो मेरे ख्याल से 1% के उछाल के साथ फाइनली बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक आप लोग की स्क्रीन पर तो ठीक पड़ी कल की कॉल। तो ऐसे में वीरू करना क्या आज के लिए, ये देखिए एचडीएफसी बैंक दिन के हाईज पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया है। तो आज के लिए सेटअप कैसा, आज के लिए क्या करना है? देखिए आशीष, थोड़ा सा मंगलवार को मैनेज करना है एग्जैक्टली, और कुछ नहीं है। देखिए इंस्टीट्यूशनल आंकड़े अच्छे हैं, और आपने जो बात की ना कुछ देर पहले की एफआईज की काफी स्ट्रांग बाइंग है, आपने शायद बात को यहां पर तवज्जो नहीं दी। आज डीआईएस की भी अगर आप देखें बाई की फिगर है 581 करोड़ रुपए की, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, अप्रैल में देखिए आशीष, आप नेट एफआईज कैश इनफ्लो जो है वो अब तक करीब करीब 6000 करोड़ रुपए का रहा है। उसके अगेंस्ट डीआईएस की करीब 973 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग है। तो अप्रैल में अभी भी नेट कैश बाजार में जो पड़ा है ना करीब करीब 5000 करोड़ रुपए का है, और उसी ने हमारे 20 डेमा को सिक्योर करने में मदद करी। अच्छा, अब याद रखिए ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन के गैप के बाद एग्जैक्टली हम एक्सपायरी के दिन खुलेंगे, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा आज अपना लालच कम करना है और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देते हुए अगर कोई अपसाइड मिले तो चुपचाप बाहर निकल के आ जाना है। देखिए कल हमारे जो टारगेट थे वो हिट हो गए, लेकिन था आशीष, मैं मानूंगा, देखिए बाजार चला, बैंक निफ्टी चला, एचडीएफसी बैंक चला, निफ्टी भी चला, लेकिन एक बड़ी चीज थी आशीष, और वो ये कि कल 11700 के कॉल राइटर को बाजार हिला नहीं पाया और 11700 के ऊपर हम सेटल नहीं हो पाए। ये बात तो मैं मानूंगा कि वो कॉल राइटर कल बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उसका मतलब ये है कि जब भी 713 और 722 निकलेगा तब शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा मूव आएगा। अभी वो नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी वो आएगा एक बड़ा मूव आएगा। अच्छा, क्योंकि एफआईज ने आज कॉल काफी लॉन्ग करी है आशीष, 20,000 कॉल लॉन्ग करी है। 20,000 कॉल लॉन्ग करने का मतलब यह है कि आप ऐसे अपसाइड को खेलना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज आप फ्यूचर्स पे लॉन्ग गए होते बड़ी मात्रा में, नहीं, लेकिन आप कॉल्स पे लॉन्ग गए हैं क्योंकि उस अपसाइड को जो कि डिफिकल्ट है आप उसे प्ले करना चाहते हैं। तो इसीलिए देखिए अब 11,600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, 11,600 पे गजब पुट राइटिंग हुई, और कल अच्छी बात यह थी आशीष कि 11,650 पे भी बहुत पुट राइटिंग हुई। तो मैं इस लेवल को देखते हुए, पुट राइटिंग के लेवल को देखते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा। देखिए ये करना पड़ेगा आपको। अब स्टॉप लॉस रहेगा 11,633 का आशीष। 11,713 और 722 निकलता है, या अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो याद रखिए 11,758 और 61 का मूव कभी भी खुल जाएगा, वो लेवल कभी भी आ जाएंगे, लेकिन याद रखिए वहां जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये सेकेंड हाफ बड़ा क्रिटिकल होगा और थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक दिन के गैप को सिक्योर करने के लिए शायद प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आ जाए। और वैसे भी क्योंकि आशीष 11,800 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई है, तो 11,760 के ऊपर आपके पास बहुत रिवॉर्ड नहीं है, और इसीलिए आपको वहां जाके अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। सेम केस रहेगा आशीष निफ्टी बैंक के साथ। आप देखिए निफ्टी बैंक ने कल एग्जैक्टली 11,183 के जोन से टर्न ले लिया, वो जो हमारे टारगेट्स थे एग्जैक्टली उसके पास से अगर आप देखिए घूम आया, लेकिन यहां पर पुट राइटर्स जो पुट बेचते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बेस को लेकर होता है, वो अब आ चुके हैं 29,900 पे, 30,000 पे और 30,100 पे। तो आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 29,950 के, ये जा सकता है पॉसिबली 30,336, 360 के जोन में, लेकिन जब इस जोन में आ जाए तो बुक कीजिए, या फिर एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आशीष आज फर्स्ट हाफ में अगर मूव मिल जाए या फिर 12 बजे तक मूव मिल जाए तो प्रॉफिट्स को घर ले जाना बुरा नहीं रहेगा। ठीक बात। तो हाँ, तो कल फायदा भी हुआ है आपको, और आज अगर फर्स्ट हाफ में और अच्छा उछाल देखने को मिलता है तो मुनाफा बांधने की तैयारी करें। ये छुट्टियों का डिस्ट्रप्शन जो आने वाला है उसमें एक बेहतर रणनीति वो हो सकती है। क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज मानता है मदरसन सूमी खरीदारी करने के मौके 160 के टारगेट्स। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का मानना है सीएससी में आप खरीदारी कर सकते हैं, 768 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और एंजल ब्रोकिंग मानता है कोटक महिंद्रा बैंक खरीद के चलें, 1420 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे।
ट्रेडिंग बेट्स आज के, लेकिन आज का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए, खबरों वाले स्टॉक बताने के लिए अब हेमंत जुड़ते हुए। हेमंत, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस में रहने वाला है डॉक्टर रेड्डीज, और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूएसएफडीए ने इनकी एक फैसिलिटी पर जांच की थी, और उस जांच के बाद 11 आपत्तियां पाई गई थी, लेकिन अब जो आपत्तियां सामने आ रही हैं तो थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है उन आपत्तियों में। VAI का दर्जा दिया गया है, यानी वॉलंटरी एक्शन लेने की बात यहाँ पर कंपनी से की गई है, तो फिर ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात होगी डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक के लिए। जेट की बोर्ड बैठक आज फिर से होने वाली है, और देखना होगा कि अब किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। देखिए, अभी तक कोई फैसला निकल कर आया नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, फंडिंग को लेकर अभी तक कोई पुख्ता पैसा इस कंपनी के हाथ लगा नहीं है, तो अब देखना होगा कि बोर्ड मैनेजमेंट के साथ किस तरह से बातचीत करता है और फिर ये लेंडर्स को किस तरह से मनाते हैं। लेकिन देखिए, स्टॉक गिर भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि कौन से नए खरीदार दरअसल सामने आते हैं, उसके ऊपर सबकी नज़रें रहने वाली हैं। और एक बात और है आशीष, लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो भी खरीदार आएगा और SBI उसको शेयर देगा तो फिर एक ओपन ऑफर भी आएगा। लेट्स सी, अगर सेबी इस ओपन ऑफर को दरअसल आने से छूट दे देता है तो अलग बात है, लेकिन ये भी एक बाजार में चर्चा चल रही है कि जो भी बायर आएगा, हिस्सेदारी खरीदेगा तो उसको मैंडेटरी ओपन ऑफर भी लाना पड़ेगा, इसलिए शायद ये शेयर गिर नहीं रहा है। टाटा मेटेलिक्स के ऊपर भी रखिएगा नज़र, 17% के आसपास मुनाफा इनका बढ़ा है, 9% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, तो टाटा मेटेलिक्स में तेजी बन सकती है। आज के सत्र में दीपक फर्टिलाइजर के लिए एक अच्छी खबर कि दहेज का एक प्लांट जो इन्होंने कामकाज शुरू किया, जो बनाया था, उसमें अब कामकाज शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन अब शुरू हो गया है, तो आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। मेट्रोपोलिस, जिसकी कल एक शानदार लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद भी देखिए इस स्टॉक में एक बढ़िया रैली बनी रही। कल खबर ये आई है कि राधाकृष्ण दमानी जी ने दरअसल यहाँ पर शेयर खरीदे हैं, 7 लाख शेयरों के आसपास उन्होंने बाइंग करी है कल लिस्टिंग के बाद 948 रुपीज़ के भाव पर। तो आज इस स्टॉक में फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा नाम सामने निकल कर आया, और ये वैल्यू इन्वेस्टर हैं, इसका मतलब उनको इस भाव में वैल्यू नजर आती है। हाँ, और हेल्थ केयर स्पेस में एक्सपोजर का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है। Food.in में उन्होंने देखिए शेयर खरीदा था, 20% सर्किट लगा सोमवार को, कल 15% की तेजी देखने को मिली है। तो आज राधाकृष्ण दमानी जी की दूसरी कौन सी कंपनियां, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। ये आइडिया अच्छा है, वरुण तैयारी करिए जरा, देखिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, स्टॉक्स के लिए अच्छा तो आज विप्रो पे रडार पे रहेगा। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बायबैक, क्या क्वांटम किस भाव में किस रूट के जरिए बायबैक होगा विप्रो, उसके अलावा मैस्टेक, डेन नेटवर्क, 5 पैसा कैपिटल, इनके रिजल्ट्स आने हैं। अच्छा, पॉलीकैब की लिस्टिंग होनी है और धमाकेदार होगी, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है 52 टाइम्स बढ़ा, QIB 92 टाइम्स, HNI 110 गुना भरता हुआ नजर आया, और लक्की होंगे और रिटेल जिनको माल मिला होगा इस IPO में, बहुत ही कम, एक लॉट तो कम से कम नहीं मिला है लोगों को, ज्यादातर लोगों को मिला ही नहीं है, बहुत कम मिला है। तो देखते हैं, नई लिस्टिंग तो धमाकेदार होनी है, खैर इसमें कोई इशू है नहीं। अच्छा, इसके पीयर सेट को डाप रखे, फिनलेक्स केबल्स हुआ, हैवेल्स हुआ, KEI हुआ, वो सब भी फिर आज शायद हरकत में आते हुए नजर आए। लेकिन वरुण की बारी, वरुण बताएंगे आपको कि आज ब्रोकरेजेस के डाप पर क्या है। वरुण बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ICICI बैंक, गोल्डमैन ने इसको अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 451 से बढ़ा के 492 का किया। इनका कहना है कि कॉर्पोरेट बिजनेस में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने मिल रहा है इस कंपनी में, और इसके लिए यहाँ प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। लेकिन इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक को डाउनग्रेड किया है, सेल का कॉल दे रहे हैं, 45 रुपीज़ का प्राइस टारगेट है। PNB को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से सेल का, हालांकि प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, 70 से बढ़ा के 74 का कर दिया, स्टॉक ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 437 से 423 से बढ़ा के 437 का कर दिया। ये स्टॉक भी इस प्राइस के ऊपर चल रहा है, इसको याद रखें। सबसे आखिरी में मैक्वेरी ITC पे खरीदारी की सलाह दे रहा है, 376 के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि अर्निंग्स में आपको एक बेहतर ग्रोथ देखने मिल सकती है, खासकर सिगरेट का जो एबिट है वहाँ अच्छी ग्रोथ रहेगी। हालांकि हाल ही में मार्लबोरो गोल्ड लॉन्च हुई है, तो उसके चलते कंपटीशन जो है वो कुछ हद तक बढ़ते हुए नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब फोकस करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर, और आज की स्ट्रैटेजीज हैं कुंवरजी ग्रुप की तरफ से। इनका मानना है USD INR अप्रैल फ्यूचर बेचने के मौके ढूंढे, यानी कि रुपया आज ट्रेड में मजबूत होगा। 69.20 के टारगेट्स वहां पे हासिल हो सकते हैं। चांदी के MCX के मई वायदा में बिकवाली के मौके ढूंढ दें 36,800 के टारगेट्स के लिए, और लेड के MCX पर अप्रैल वायदा को खरीद के चलें, 134 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें, 138 तक के टारगेट्स वहां पे हासिल हो जाएंगे।
जाते क्विकली एक बार एसजीएक्स निफ्टी आप लोग की स्क्रीन पर एक फ्लैटिश से हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, और लग रहा है शुरुआत तो एक बेहतर नोट पे होनी है। देखते हैं, क्योंकि कल एक मार्केट हॉलिडे, तो उससे पहले आज दिन के दौरान किस तरह का ट्रेड पैन आउट होता है।